ठीक है। अब एंड्रयूज आइसोथर्म में आपको ये कहानियां समझ में आ जाएंगी। चलिए देखते हैं एंड्रयूज आइसोथर्म क्या है। एक ग्राफिकल मेथड से गैस के लिक्विफेक्शन पर या लिक्विफिकेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आइए देखते हैं यार। और सबसे पहले आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दिखाता हूं, ठीक है भाई। एसेंशियल कंडीशन समझ ली आप लोगों ने गैस के लिक्विफेक्शन के लिए। एसेंशियल कंडीशन क्या थी? इंक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन टेम्परेचर। ओके नाउ अब मेरी बात सुनना। द एसेंशियल कंडीशन फॉर लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस वर डिस्कवर्ड बाय एंड्रयूज इन 1869। ठीक है, ये फालतू की बात हो गई, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ स्टडी, इसने जो स्टडी की उसका रिजल्ट से हमें मतलब है। उसने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का एक ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट किया कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस के लिए, ठीक है। उसे अब हम लोग आइसोथर्म्स पर एनालाइज करेंगे, जो कि आपको ग्राफ में इस तरीके से दिया हुआ है। इस ग्राफ को आप देख सकते हैं। ये जो ग्राफ है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, ठीक है। आपको यहां पर कई सारे कर्वेचर भी दिखाई दे रहे होंगे और अलग अलग टेम्परेचर भी दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। चलिए आइए एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं ग्राफ की एनालिसिस करना। ये जो ग्राफ है स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए ड्रॉ किया गया था, स्टडी किया गया था, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। आइए जरा सबसे पहले पॉइंट पर बात कर लें। आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर लिखा हुआ है पॉइंट ए, ये है आपका पॉइंट बी, दिस इज योर पॉइंट सी एंड दिस इज योर पॉइंट एफ, ठीक है। सो अब मेरी बात अच्छे से सुनना। पॉइंट ए से बी तक जा रहे हैं, ए से बी तक जा रहे हैं। आपका टेम्परेचर दिया 13.1 डिग्री सेल्सियस। ए से बी तक जाने में आपको समझ में आया कि आपने कहीं ना कहीं प्रेशर इंक्रीज किया है। क्यों? क्योंकि आपका ए का कर्व देखो जरा, झुकाव है। ए से आप आए बी पे, ठीक है। ए से आप आए बी पे, ठीक है। ये है आपका बी पॉइंट, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि कहीं ना कहीं यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रेशर इंक्रीज हुआ है। दिख रहा है ना, ए नीचे है बी ऊपर है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व है। फिर बी से सी तक की कहानी में मुझे यह पता लगा कि प्रेशर जो है वो मेरा कांस्टेंट था। बी से सी तक की कहानी में मुझे यह पता लगा कि प्रेशर जो था मेरा वो कांस्टेंट था, ठीक है। और सी से एफ तक की कहानी में मुझे यह पता लग रहा है, सी से एफ तक की कहानी में मुझे यह पता लग रहा है कि यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट था। सी से एफ तक में वॉल्यूम कांस्टेंट था बट प्रेशर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सो अब मैं क्या कहानी आपको बताना चाहता हूं, कर्व के दौरान देखना होने वाली कंडीशन क्या थी, ठीक है। मतलब कि ए से बी तक आपका गैस था, बी से सी तक आते आते लिक्विफेक्शन की कंडीशन बनी और सी से एफ तक में आपका लिक्विफाई हो चुका है, ठीक है। लिक्विफाई हो चुका है। टेम्परेचर था इस पॉइंट के लिए, इस पैरामीटर के लिए या फिर इस स्टडी के लिए 13.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आइए जरा कर्व की दूसरी स्टेज के बारे में बात करते हैं। जस्ट सपोज कि मैं टेम्परेचर के बारे में बात करूं 21.5 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर 13.1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, यानी कि गैस के लिक्विफिकेशन से पहले की कहानी के बारे में बात कर रहा हूं। हम लोग पता उल्टा चल रहे हैं, यह है लिक्विड और लिक्विड से पहले की कहानी, ठीक है। सो उससे जस्ट पहले की कहानी के बारे में बात करते हैं, आइए, ठीक है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा पॉइंट ई डी, ओके। ई और डी के बीच में भी आप देख सकते हैं प्रेशर कांस्टेंट था, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? फिर ये वो गैस है आपके पास, यहां पर ये रही। अब इस पॉइंट को जरा देखो, ये पॉइंट है ओ। एक्चुअल में ये वो पॉइंट है जहां पर वेपर और लिक्विड अपने आप में क्या है, एग्जिस्ट कर रही है एक साथ। गैस का वेपर फॉर्म भी अवेलेबल है, गैस का लिक्विड फॉर्म भी अवेलेबल है, ठीक है। तो एंड्रयूज आइसोथर्म के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए स्टडी की गई है, ठीक है। इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन टेम्परेचर के साथ, ठीक है। चलिए इस ग्राफ के रिजल्ट्स आपको बताता हूं मैं, ठीक है। इस ग्राफ के रिजल्ट्स क्या थे? सबसे पहला, एट लो टेम्परेचर
हम जानते हैं लो टेम्परेचर, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यहां पर 13.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की, वही सबसे लोएस्ट था, है ना। सो एट लो टेम्परेचर ऑफ 13.1 डिग्री सेल्सियस, वो जो कर्व हम लोगों ने देखा था ABCF का, ठीक है, उसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, मैं आपको अभी बता भी चुका हूं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द कर्व डिक्रीज हो रहा था, वो भी मैंने आपको अभी बताया। ए से बी में प्रेशर इंक्रीज था, ए से बी आपका क्या था, देखो जरा, ये झुका हुआ है ना, ए से बी में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। भाई ये था ना आपका ग्राफ, यही था ना आपका ग्राफ। तो अगर मैं एरिया अंडर द कर्व की बात करूं, एरिया अंडर द कर्व की बात करूं, मुझे पता लग रहा है कि मेरा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ये कहानी थी, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हो गई। आइए पॉइंट बी पे चलते हैं, पॉइंट बी पे, पॉइंट बी और सी के बीच में प्रेशर जो था बेटा वो कांस्टेंट था, ठीक है, और लिक्विफिकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। लिक्विफिकेशन या लिक्विफेक्शन क्या है बेटा, कमेंसेस, यानी स्टार्ट हो चुका है। और वॉल्यूम जो है वो रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है वॉल्यूम रैपिडली डिक्रीज गाइस? क्योंकि गैस अब जो है कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। क्यों? देखो गैस सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, हम जानते हैं, क्योंकि गैसियस पार्टिकल एक दूसरे से ग्रेट डिस्टेंस पर अवेलेबल होते हैं, उनके बीच लगने वाली इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होती है। लेकिन जैसे जैसे गैसियस पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, एक दूसरे के बीच की जो ग्रेट डिस्टेंस थी अब वो लेस डिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। गैसियस पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कम हो गई है क्योंकि वो एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लिक्विफाई होना है। और हम जानते हैं कि लिक्विड स्टेट का मतलब क्या होता है, यानी कि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तब जाकर वो एक लिक्विड कंडीशन या लिक्विड स्टेट तैयार कर रही है, ठीक है। सो गाइस वॉल्यूम जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है, कॉमन सेंस वाली बात है, यहां पर गैस जो है अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर रहा है हाई डेंसिटी के साथ। गैस की डेंसिटी होती है लो और गैस के कंपैरिजन में लिक्विड की डेंसिटी तो ज्यादा ही होती है, ठीक है। नाउ पॉइंट सी की बात कर ली जाए। पॉइंट सी की क्या कहानी है? लिक्विफिकेशन सी तक आते आते पूरी तरीके से हो चुका होता है। अब सी से एफ तक पूरी तरीके से लिक्विड ही चलेगा, और जो सी एफ वाली लाइन थी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अब वो रिप्रेजेंट कर रही है वॉल्यूम और प्रेशर में वेरिएंस। किसके वॉल्यूम और किसके प्रेशर में वेरिएंस? गाइस आपके लिक्विड के, जो गैस अब लिक्विड में हो चुकी है, अब मैं बार बार उसको गैस तो बोलूंगा नहीं, लिक्विड ही बोलूंगा। तो गाइस अब जो गैस हमारी लिक्विड बन चुकी है उसके वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप वेरिएशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया गया सी से एफ के बीच में वर्टिकली, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? नाउ नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, इसके बाद और भी है। सो अगर मैं बात करूं यहां पे, तो जो सी एफ वाली लाइन आप लोगों ने देखी थी, सी एफ वाली लाइन आई थिंक यही थी ना, यही थी ना सी एफ वाली लाइन। यहां तक बी था, ये ए था, सॉरी एन बना दिया अपन ने, ए था वो, ठीक है, ये ए था। ये क्या इंडिकेट कर रही है? इंडिकेट दैट द लिक्विड कैन नॉट बी इजिली कंप्रेस्ड। अब हम जानते हैं लिक्विड तो कंप्रेस्ड होता ही नहीं है। लिक्विड कैसे कंप्रेस हो जाएगा भाई? ऑलरेडी मॉलिक्यूल चिपक गए हैं भाई, अब मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल थोड़ी घुसेड़ दोगे, ठीक है। नाउ सो अब ए बी की कहानी देखो। दस ए बी रिप्रेजेंट व्हाट? गैसियस स्टेट। बी सी रिप्रेजेंट व्हाट गाइस? लिक्विड स्टेट एंड वेपर इन इक्विलिब्रियम। मतलब समझ रहे हैं आप? ये था आपका एफ पॉइंट, दिस इज योर सी पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट, दिस इज योर ए पॉइंट। तो बी से सी तक की कहानी में, ठीक है, मतलब कि ये गैस था, ठीक है, ये गैस और लिक्विड का इक्विलिब्रियम है, ठीक है, और ये प्योर लिक्विड है सी से एफ तक की कहानी। तो ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आइए सी एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्योर लिक्विड स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और प्रेशर करस्पॉन्ड टू बीसी लाइन,
BC लाइन के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर था वो क्या था गाइस, एक्चुअल में किसका प्रेशर था? सुनो, सबसे पहले हम जानते हैं गैस और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम पे थे B और C के बीच में, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ये वेपर फॉर्म है। मैं बोल सकता हूं कि ये वेपर फॉर्म है। तो अगर इस फॉर्म पर मुझे प्रेशर देखना हो तो वो क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर कहलाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर कहलाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? इस चीज का खास ख्याल रहे। ठीक है, इस चीज का खास ख्याल रहे। नाउ अब आप लोगों ने बात करी हाई टेम्परेचर की। ठीक है, हाई टेम्परेचर मतलब 13.1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चलते हैं। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर। ओके, तो सिमिलर टाइप ऑफ कर्व हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, एज इन केस। सो अब यहां पर उनके अकॉर्डिंग भी कुछ स्टेटमेंट हैं जिन्हें हमें एनालाइज करना है। ठीक है, सो गाइस क्या लिखा है? एट हायर टेम्परेचर सिमिलर टाइप ऑफ कर्व एज इन केस is obtained but width of the horizontal portion is reduced। horizontal portion की width जो है वो घट रही है कर्व में, आप लोगों ने देखा ही था वहां पे। ठीक है, प्रेशर जो है करस्पॉन्डिंग टू दिस पोर्शन, मतलब उस रिड्यूस्ड पोर्शन के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है, कर्व की width घट गई। ठीक है भाई, कर्व कैसा था आपका? कर्व ये था आपका, कर्व ये था आपका, है ना? यही था कर्व। अब देखो जरा यहां पे, ये विड्थ है, ये विड्थ है, ये विड्थ है कर्व की। मान लो कि मैं इसको कहता हूं कि ये L1 है, L2 है, L3 है। ठीक है, मान लो कि ये 13.1 वाला कर्व था, 13.1 डिग्री सेल्सियस का था। ठीक है, आते 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 मान लो कि ये 13.1 प्लस एक्स हो गया, ये हो जाएगा 13.1 प्लस वाई डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मान लो कि 13.1 प्लस जेड डिग्री सेल्सियस वाला पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता जा रहा है, ठीक है, यहां पर मैं आपको ये भी बता देता हूं, जेड की वैल्यू ज्यादा है वाई से, वाई की वैल्यू ज्यादा है एक्स से। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, सो क्या कह रहा हूं, देखो ऊपर जाते जाते कर्व का विड्थ कम हो रही है। सबसे ज्यादा विड्थ किसकी है? L3 की है, फिर L2 है विड्थ के मामले में, फिर L1 है। ये क्या है? विड्थ। ठीक है, तो अब इस विड्थ के करस्पॉन्डिंग, यानी कि अगर मैं इस स्पेशल रीजन में प्रेशर की बात करूं, इस स्पेशल रीजन में प्रेशर की बात करूं मैं यहां पे, ठीक है, इस स्पेशल रीजन में मैं अगर प्रेशर की बात करूं तो क्या हो रहा है? द प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू दिस पोर्शन इज हायर देन लोअर टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर इज हायर देन लोअर टेम्परेचर। समझ गए मेरी बात? तो ये कहानी है यहां तक की। ओके, फिर इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, अभी हम मतलब आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अब हाई टेम्परेचर पर बात कर लें। हायर टेम्परेचर तो मैंने 48 डिग्री सेल्सियस ही लिया था। कहां पे लिया था? आइए देखते हैं। ये जो टेम्परेचर था 13.1 प्लस जेड डिग्री सेल्सियस, यानी कि एक्चुअल में था कितना? 48 डिग्री सेल्सियस था, है ना? तो हाई टेम्परेचर की कहानी देखते हैं। हाई टेम्परेचर पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि यहां पर आइसोथर्म आर लाइक दोज ऑफ आइडियल गैस, यानी कि अब यहां पर टेम्परेचर की कहानी देखना, एक एक करके पॉइंट देखना है। समझ में आ रही मेरी बात? 48 डिग्री सेल्सियस पर आइसोथर्म जो है वो आइडियल गैस के तौर पे बिहेव कर रहा। फिर अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं 31.1 डिग्री सेल्सियस में, मतलब गिर रहा है टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर इस टेम्परेचर पर बात करी जाए, ठीक है, तो वो जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन था आपके रिड्यूस कर्व का, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? द आइसोथर्म एट टीसी इज कॉल्ड क्रिटिकल आइसोथर्म। 31.1 डिग्री सेल्सियस, 31.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन था आपके रिड्यूस्ड कर्व का, ठीक है, रिड्यूस्ड टू अ पॉइंट, द आइसोथर्म एट टीसी इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। मैं बताऊंगा क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, ऐसी प्रेशर की भी कहानी आएगी। ठीक है भाई, वो जो पॉइंट ओ था ना,
आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा, वो जो कर्व था वो अपना ऐसा था, ठीक है, कर्व जो था वो ऐसा था, यहां पर था पॉइंट ओ, मतलब यहां इसको इंडिकेट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये कहानी पता है क्या थी, पॉइंट ओ पर ये थी कहानी, dp अपॉन dv इज इक्वल टू 0, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। फिर अगर मैं पॉइंट ओ की बात करूं तो यही वो पॉइंट था, द पॉइंट ओ इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यही वो पॉइंट था, मतलब पॉइंट ओ को क्या कह रहे हैं भाई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, क्रिटिकल टेम्परेचर की बात अभी अभी निकली है तो जरा उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या है, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर जिसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं टीसी से। आइए सबसे पहले इसको नजर मारते हैं क्या लिखा है, उसके बाद फिर मैं कंसेप्चुअली समझाऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत बढ़िया तरीके से। द मैक्सिमम टेम्परेचर, ये जो दो वर्ड हैं यही आपको कम से कम एक हिंट दे रहे हैं। क्या हिंट दे रहे हैं ये दो वर्ड, यानी कि टीसी हमारे नॉर्मल टेम्परेचर से तो मैक्सिमम ही रहेगा, ठीक है। द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच गैस कैन बी लिक्विफाई बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर अलोन। सुना आप लोगों ने, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर आपकी गैस लिक्विफाई हो रही है सिर्फ और सिर्फ प्रेशर के एप्लीकेशन से, ठीक है। क्या कहला रहा है वो, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। एंड द टेम्परेचर अबव विच अ लिक्विड कैन नॉट एग्जिस्ट, यानी कि टीसी आपका ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर लिक्विड कैन नॉट एग्जिस्ट वाली सिचुएशन आ जाती है, यानी कि उसे हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। अब अगर वो टेम्परेचर के बारे में बात करूं जिस पर लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करता, मान लो कि ये वो टेम्परेचर है, ये लिक्विड है। अब अगर ये लिक्विड इस टेम्परेचर को क्रॉस करके ऊपर चला जाए तो ऑब्वियसली अब वो लिक्विड स्टेट नहीं रहेगी, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाएगा ना फिर, ठीक है। सो आई गेस कि आप लोगों को क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में पता लग गया होगा। द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच गैस कैन बी लिक्विफाई द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर अलोन ओनली, ठीक है। एंड दैट टेम्परेचर अबव which a liquid cannot exist called as critical temperature, in short TC, ठीक है। आइए जरा क्रिटिकल प्रेशर के बारे में बात करते हैं। क्या है क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर को शॉर्ट फॉर्म में पीसी से दिखाते हैं, ठीक है। द मिनिमम प्रेशर, सुनना मेरी बात, द मिनिमम प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस एट द टेम्परेचर टीसी इज कॉल्ड द क्रिटिकल प्रेशर पीसी। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एट टेम्परेचर टीसी पर, ठीक है, आपका रिक्वायर्ड प्रेशर जो है दैट इज लो या फिर मिनिमम। अब ये ओवरऑल सिचुएशन किसकी है, पीसी की है ओवरऑल सिचुएशन, समझ गए। ऐसे एक और चीज भी आएगी अभी मिलती जुलती, दैट इज क्रिटिकल वॉल्यूम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वीसी ओनली। क्या होता है भाई वीसी, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। पहली बात तो ये वॉल्यूम है जो कि गिवन नहीं है, दैट इज ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। किसने ऑक्यूपाई किया है, गैस के एक मोल ने ऑक्यूपाई किया है, ठीक है, गैस के एक मोल ने। सुनना मेरी बात, आपके पास अवेलेबल है गैस, उस गैस का एक मोल आपके पास अवेलेबल है, उस एक मोल ने वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई करके रखा है, ठीक है। गैस है एक मोल, उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा है, ठीक है। किस पर ऑक्यूपाई किया है गैस ने वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर पर और क्रिटिकल प्रेशर पर, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर पर ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा है। तो ये पूरी कहानी किसकी है भैया, सीधी सिंपल सी बात है, इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वॉल्यूम। समझ गए होगे मेरी बात, समझ गए, आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या कि डिटर्मिनेशन ऑफ पीसी, डिटर्मिनेशन ऑफ वीसी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ टीसी के बारे में। वैल्यूज देख ले जरा इनकी। सो स्टार्ट करेंगे वंडरवॉल गैस इक्वेशन से।
भाई साहब आपके पास आ रही है वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन एंड दैट इज व्हाट, P प्लस A अपॉन VM स्क्वायर। VM मतलब समझ रहे हो, बार बार नहीं बताना चाहिए लेकिन फिर भी बताता हूं, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, समझ गए। अब A अपॉन VM स्क्वायर क्या बेटा, A अपॉन VM स्क्वायर क्या था, ये वॉल्यूम करेक्शन। क्या था, करेक्शन। ठीक है, और ये देख रहा B, ये क्या है भाई तुम्हारा, प्रेशर करेक्शन। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये अभी आप किसके लिए देख रहे हो, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, इसका मतलब आपके n की वैल्यू क्या है, यहां पे 1 है। ठीक है, इक्वेशन क्या है, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर M मल्टीप्लाइड बाय VM माइनस B इज इक्वल टू RT। ये है आपकी वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन। आइए आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, अब मेरी बात अच्छे से सुनना, वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन को क्या ऐसे लिख सकता हूं, कैसे यार, मैं ये चाहता हूं कि मल्टीप्लाई कर दो यार, ये तुम्हारे पास एक चीज है, ये तुम्हारे पास एक चीज है ना। अपन क्या कर रहे हैं, यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे के पूरे ब्रैकेट वाले चीजों का। P का मल्टीप्लाई पहले VM में किया, फिर इसमें किया, P का मल्टीप्लाई पहले इसमें किया, फिर P का मल्टीप्लाई फिर इसमें किया। ठीक है, फिर A अपॉन VM स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें किया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें किया। इस तरीके से अपन ने इक्वेशन लिखी। इक्वेशन लिखी तो हमारे सामने इक्वेशन ये आई। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, इसको और सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई कैसे किया अपन ने, यहां पे सिंप्लीफाई कैसे किया, अपन ने जो P है, जो P एक कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद P को RT के नीचे भेज दिया, लाइक दिस। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई। ओके, समझ में आई मेरी बात। और उसके बाद और सिंप्लीफाइड करते हुए, मतलब धीरे 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 डेराइव करते हुए हम लोग आगे तक बढ़ रहे हैं। ये स्टेप आई, अब मैं करके नहीं बता रहा हूं यहां पे इतना तो। ठीक है, फिर ये स्टेप आई, ये स्टेप आई, यहां तक रुका मैं। जैसे ही 0 हुआ मुझे पता लग गया मेरी पहली इक्वेशन तो यही बनेगी। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूं मैं ये चीजें। अब वो जो इक्वेशन आई है, सुनना मेरी बात, उस इक्वेशन के 3 रूट्स हैं। कैसे, यहां से पता लग जाएगा कि भैया कितने रूट्स आएंगे। ये क्या बताएगा, 3 रूट्स। ठीक है, 3 रूट्स हैं। सो दिस इक्वेशन हैज 3 रूट्स इन VM फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ A, B, P एंड T। भैया वॉल्यूम करेक्शन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, इट इज फाउंड दैट आइदर ऑल द 3 रूट्स आर रियल, या तो ऐसा माना जाएगा कि तीनों रूट्स रियल हैं। ठीक है, या फिर एक रियल है और बाकी के 2 इमेजिनरी हैं, ये हम मानेंगे। ये तो मैथ्स का उसूल है भैया। ठीक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फिगर से आपको समझ में आ जाएगा। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व हम लोगों ने यहां प्लॉट किया है, तो यहां पर आपको TC का भी कर्व दिखाई दे रहा होगा। दिस इज योर TC, है ना, समझ में आ रही मेरी बात। अब ये वो कर्व है, गैस के लिक्विफिकेशन के मामले में ये वो कर्व था। इस कर्व पर TC अपना ऐसा भी जा सकता है टच होके। ठीक है, ये वो पॉइंट था जहां पे गैस लिक्विफायर हुआ। यार कर्व तो हमारा घुमा फिरा के भी जा सकता है। कर्व के पाथ से हमें क्या करना, कर्व के पाथ से हमें क्या करना, वो तो यहां पर आकर भी चला जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात। अगर मैं बात करूं यहां पर किसके बारे में, एट हायर टेम्परेचर देन TC, मतलब आपसे कह रहे हैं कि वो टेम्परेचर जो कि ज्यादा होगा TC से। ठीक है, एट हायर टेम्परेचर देन TC। सो द आइसोथर्म एग्जिबिट, जो आपका एंड्रयूज आइसोथर्म कर्व था ना, सो द आइसोथर्म एग्जिबिट a maximum and minimum for certain values of pressure
समझ में आई मेरी बात? क्या कह दिया इसने? अबे तुम्हारा टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तुम्हारे क्रिटिकल टेम्परेचर से, तो लिक्विड तो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं करता, लिक्विड स्टेट। फिर भी ये बोल रहा है भाई हायर टेम्परेचर देन टीसी द आइसोथर्म एक्सिबिट अ मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर की सर्टेन वैल्यू के लिए वो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वेरिएशन दिखाएगा। द इक्वेशन गिव्स 3 रूट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के 3 रूट मिलेंगे, ये तो फिक्स था, V1 V2 V3, और प्रेशर का पैरामीटर रेफरेंस लिया जाएगा। आइए देखते हैं। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन पे आते हैं। अब मान लो कि आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो ऑन द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो। टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ क्या हो रहा है, वो जो 3 रूट्स थे, द 3 रूट्स बिकम क्लोजर टू ईच अदर। टेम्परेचर अगर तुमने इंक्रीज किया तो तुम्हारे तीनों रूट्स यानी कि V1 V2 V3 एक दूसरे के नियर बाय इक्वल टू सेम होने के लिए चले आएंगे। ठीक है, क्लोजर टू ईच अदर एंड अल्टीमेटली एट क्रिटिकल टेम्परेचर। अल्टीमेटली एट क्रिटिकल टेम्परेचर, तो अगर मैं क्रिटिकल टेम्परेचर की बात कर दूं, ठीक है, एट क्रिटिकल टेम्परेचर दे बिकम आइडेंटिकल। भाई साहब ये कह रहा है कि एट टीसी V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, ये कह रहा है। ठीक है, तो अब क्यूबिक इक्वेशन क्या रहेगी आपके Vm की, ये VRR नहीं है, इसको जरा मैं मिटा देता हूं, यहां पे Vm आएगा। ठीक है, ओके नाउ तो भैया ये बात समझ में आई, Vm माइनस V डैश, दिस इज ये फर्स्ट रूट, Vm माइनस V डबल डैश सेकेंड रूट, Vm माइनस V ट्रिपल डैश, इसको कर देते हैं ट्रिपल डैश। ठीक है, दिस इज योर ट्रिपल डैश। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। आइए और जस्टिफाई करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट V डैश ले लेते हैं, एट द क्रिटिकल पॉइंट V डैश। ठीक है, एट द क्रिटिकल पॉइंट V डैश। तो बच्चों सबसे कॉमन सेंस वाली बात क्या है, क्रिटिकल पॉइंट था क्या, वो तुम्हारे लिए TC था। तुमसे ये कह रहा है कि V डैश इज इक्वल टू V डबल डैश इज इक्वल टू V ट्रिपल डैश, V ट्रिपल डैश and that is equal to what, VC equal to VC critical volume। ठीक है, सो अब इक्वेशन को कैसे दिखाओगे, Vm माइनस Vd की पावर 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो भाई इसको कैसे दिखाओगे, इसको करो VC, दिस इज योर VC। हमें पता है क्या है, A माइनस बी का होल क्यूब। खोलो जरा फॉर्मूले, खोलो, खोल लिया, वो इक्वेशन 1 को याद करो, वहां से कुछ वैल्यूज नजर आने वाली हैं। इट विल बी लुक लाइक दिस, इक्वेशन 1 के करस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन को सजाओ जरा, इट विल बी लुक लाइक दिस, Vm क्यूब माइनस विद इन ब्रैकेट B प्लस RT बाय P। ठीक है, Vm स्क्वायर प्लस A बाय P इंटू Vm माइनस AB अपॉन P इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 के करस्पॉन्डिंग इस इक्वेशन को सेट किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो, कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो शायद मेरे पास ये रिजल्ट्स आए, हाँ, 3VC इज इक्वल टू B प्लस RTC बाय PC। ठीक है, फिर एक कोफिशिएंट ये आया 3VC स्क्वायर इज इक्वल टू A अपॉन PC, और एक कोफिशिएंट हमारे पास ये आया VC क्यूब इज इक्वल टू AB बाय PC। ओके, सो और आप लोगों ने एक चीज जरूर पढ़ी होगी, ठीक है, वी नो दैट, पढ़ी क्या, पढ़ाई भी गई होगी भाई, हमें पता था ये क्या होता है, हाँ, PV अपॉन RT होता है ना, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PC अपॉन TC अपॉन, सॉरी गलत लिख दिया, यहाँ VC आएगा, यहाँ आएगा VC। ठीक है, यहाँ आएगा आपका R, ठीक है, और यहाँ आएगा आपका TC। ये चीज याद है आपको, ये क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो भैया हमारे पास 3 कोफिशिएंट आ गए, अब आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है,
भाई अच्छे से सॉल्व करो, आपके पास VC की वैल्यू आएगी, आपके पास PC की वैल्यू आएगी, ठीक है, आपके पास TC की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये तीन चीजें हो गई आपके पास, देख लो, VC, PC और TC, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर के आपके पास रिजल्ट्स आ चुके हैं। थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अभी जस्ट बताया मैंने, मैं इसको लिख सकता हूं लाइक दिस, क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को। इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे PC की वैल्यूज रखनी पड़ेंगी, रखी मैंने PC की वैल्यू, VC की वैल्यू रखी, R की वैल्यू रखी, TC की वैल्यू रखी। भाई सबकी रिजल्ट्स को रख दो और सॉल्व करो जब तक कि सिंपलेस्ट रेशियो ना आ जाए, सॉल्व करो जब तक के सिंपलेस्ट रेशियो ना आ जाए। A से A काटो, ठीक है, B से B काटो, 9 तिया 27, आओ जरा रिजल्ट पे। जो आपका ZC था वो ये है, एंड दैट इज मैथमेटिकली 0.375, दैट इज मैथमेटिकली 0.375, ओके। तो ये है आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की मैथमेटिकल वैल्यू, याद रखिएगा, ठीक है। अब मेरी बात अच्छे से सुनना, अगर मैं यहां पर क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z जो है, यानी कि ये PC VC अपॉन RTC की जो वैल्यू है, कंपार्ट करने की कोशिश करूं, यानी कि क्या मैं इसको ऐसे देखो, वैल्यू क्या थी, वैल्यू यही थी ना, PC VC RTC दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0.375। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको इधर ले आते हैं तो 0 लिखना पड़ेगा फिर अपन को वहां पे, है ना। तो अपन इसको क्या लिख रहे हैं, PC VC RTC माइनस 0.375 एंड दैट इज माय ZC, ठीक है। विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इट हैज बीन फाउंड दैट एग्रीमेंट इज वेरी पुअर। अब क्या देखने को मिलेगा हमें ऐसी सिचुएशन में, बॉयल्स टेम्परेचर पे नजर मारते हैं जरा। बॉयल्स टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट, यही था मेरे ख्याल से, यही था मेरे ख्याल से। TB इज इक्वल टू व्हाट गाइस, TB इज इक्वल टू A अपॉन RB, ये क्या था, बॉयल्स टेम्परेचर आपका, ठीक है। तो आप चीजों को रिलेट करते हुए समझो, ठीक है। पिछली स्लाइड पे वापस आता हूं मैं। तो यहां तक आपको एक बात समझ में आ गई होगी, और वो क्या थी कि अगर हम लोग Z माइनस 0.375 की वैल्यू को कंपार्ट करें, ठीक है, कंपार्ट करें एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के साथ, तो हमें यह ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि जो एग्रीमेंट था हमारा, एग्रीमेंट किसका, PC VC और TC का, दैट इज वेरी पुअर, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक की, वो टॉपिक आपका क्या था, बॉयल्स टेम्परेचर। तो वैन डर वाल कांस्टेंट की टर्म्स में बॉयल्स टेम्परेचर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, TB इज इक्वल टू A अपॉन RB। A और B का रिलेशनशिप समझ में आ ही गया होगा, इनमें से कोई एक प्रेशर करेक्शन है तो कोई दूसरा वॉल्यूम करेक्शन है। ये बात बहुत पहले भी बता दी है, अब बार बार रिपीट नहीं करेंगे अपन, ठीक है।